पंजाब के माली बहरान पर महकमे खजाना की मोहतात पॉलिसी, महकमों को यकमुश्त अदायगी की बजाय जरूरत के मुताबिक फंड्स फराहम करने का। गैर तरक्याती अखराजात की मद में हर माह जरूरत के फंड्स जारी होंगे। नए माली साल में महकमे खजाना ने तरक्याती कामों के लिए 107 अरब जारी कर दिए। माली बहरान से वजीर आजम का मुर्गी पाल और कट्टा फरबा प्रोग्राम भी मुतासिर। फंड्स की कमी के सबब कट्टा फरबा प्रोग्राम के लिए 1 अरब में से 20 करोड़ और मुर्गी पाल स्कीम के 14 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ का इजरा। मंसूबे बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तान रेलवे सालाना आमदनी का हदफ हासिल करने में नाकाम। 50 अरब के मुकाबले में 47 अरब 21 करोड़ की आमदनी। 3.25 अरब के शॉर्टफॉल से ट्रेन ऑपरेशन में मुश्किलात। हुकाम ने कोरोना वबा के 56 दिनों तक ऑपरेशन मुअत्तली को हदफ पूरा न होने का सबब करार दे दिया। सुई गैस कनेक्शन के मुंतजिर 3.5 के लिए बुरी खबर। लाहौर रीजन में गैस कनेक्शन देने की शरह में 50% कमी कर दी गई। रवां साल सिर्फ 36,000 सारिफीन को कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि गुज़िश्ता साल लाहौर रीजन को 76,000 कनेक्शन फराहम करने का हदफ दिया गया था। मादरे मिल्लत के नाम से मंसूब डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा का शिकार। 2 साल में मुकम्मल होने की बजाय मंसूबा 14 साल से लटक गया। रवां माली साल में भी फातिमा जिनाह डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीर के लिए सिर्फ 5 करोड़ मुख्तस। इंस्टीट्यूट की तामीरी लागत का तखमीना 2 अरब 41 करोड़ रुपए है। पेट्रोल निर्खों के बाद खाना पीना और सोना भी महंगा। गोल्ड मार्केट में भूचाल। 24 कैरात फी तोला सोना 1,09,100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुतवस्सित तबके के लिए शादियों के लिए जेवरात की खरीदारी ख्वाब हो गई। महंगा आटा, महंगी चीनी और महंगी सब्जियां। अशियाए खुर्दनी की कीमतें सुनकर लाहौरिये लालो लाल। बकर ईद से कबल नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। टमाटर की कीमत 120 रुपए किलो हो गई। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी और आटे की कीमत कमी ना हो सकी और ना ही तरसीब में बेहतरी आ सकी। कोरोना हॉटस्पॉट एरियाज में आज से स्मार्ट लॉकडाउन। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमरसदू मेन बाजार, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम ग्रीन सिटी के मखसूस इलाकों और EME सोसाइटी वाबडा टाउन को रात 12 बजे से मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। लॉकडाउन एरियाज में अशियाए खुर्दनी की शॉप्स और फार्मेसीज, अस्पताल के सिवा तमाम कारोबार बंद होंगे। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। पहले मरहले में बड़ी जमातों की तदरीस और प्रोफेशनल इम्तिहानात लेने की इजाजत होगी। SOPs के तहत असातिज़ा और तुलबा के लिए रोजाना टेम्परेचर चेक करना भी लाजमी होगा। वबा का खतरा मुकम्मल टलने तक खेलों की सरगर्मियों, असम्बली और इज्तिमाआत पर पाबंदी होगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी इदारों की तवील बंदिश के सबब माली नुकसान का एतराफ। छोटे निजी तालीमी इदारों के लिए कर्जे हसना की स्कीम मुतारिफ कराने का इंदिया। किसी ने रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो रिकॉर्ड निकलवाना आता है। पेट्रोलियम बहरान के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की कमीशन बनाने की तजवीज पर हुकूमत से नाम तलब। TOR बनाने के लिए मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे कमीशन में मजबूत लोग चाहिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात कर सकें। लगता है पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों में कुछ बड़े शामिल हैं। कीमतें बढ़ाकर ऑयल माफिया को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। माली फायदा उठाने के लिए ही पेट्रोल शॉर्ट किया गया। क्या यही गुड गवर्नेंस है? हुकूमत ने मुतमईन ना किया तो ऑर्डर लिख दूंगा। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने चेयरपर्सन उग्रा से कहा, या तो सच बोलकर गवाह बनो या फिर मुल्जिम। समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। उग्रा समेत तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। हाईकोर्ट ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक एग्जेक्टिव अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ क्या तमाशा है? कमिश्नर और डीसी किस कानून के तहत जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कानून का हवाला
मुस्तरद कर दिया। माली बहाव के सबब कटौतियां, सस्ते घरों की तामीर भी गैर यकीनी का शिकार, मगर लग्जरी स्वीट्स का मंसूबा बरकरार। पंजाब हुकूमत की जानिब से MP हॉस्टल में तोसी की मंजूरी। 2 अरब 34 करोड़ की लागत से 104 लग्जरी स्वीट्स तामीर किए जाएंगे। मॉनसून सीजन में 10% ज्यादा बारिशों का अलर्ट, नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आने, बिजली तरसीली निजाम में तातुल का खदशा। वजीर आला ने PDM को मुमकिना सैलाब से निमटने और नशेबी आबादियों से बारिशी पानी के इनखला की पेशगी हिदायत की। लेस्को हुक्काम का बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। दफातर में टेक्निकल सामान की फराहमी और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तैयारा हादसे में जाँ-बहक मुसाफिरों का सामान लवाहिकीन के हवाले करने का फैसला। जाँ-बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन को 11 से 13 जुलाई तक असल शनाख्ती कार्ड के साथ राब्ते की हिदायत। बदकिस्मत तैयारे के मलबे से मिलने वाले सामान में नकद रकम, ज्वेलरी और दीगर सामान शामिल है। मैट्रिक की मार्किंग और नताइज गैर मियारी होने का खदशा, बोर्ड को एग्जामिनर्स की कमी का सामना। हेड एग्जामिनर के मातहत 10 की बजाय 30 या 4 एग्जामिनर काम के लिए मौजूद। ऑल टीचर्स एसोसिएशन की मजलिस आमला का अहम इजलास, मुस्तकिल अपग्रेडेशन और सर्विस प्रमोशन का मुतालबा। 3 साल से रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन के इजरा और तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा। मांगे पूरी न होने पर 14 जुलाई को ऐवान वजीर आला के बाहर एहतजाज का ऐलान। शहर में कोरोना के मरीजों में कमी, 466 नए केसेस के बाद मरीजों की कुल तादाद 43,949 हो गई। अब तक 51,450 अफराद वायरस को शिकस्त दे चुके। पंजाब में कोरोना वायरस के 998 नए केसेस से तादाद 84,587 हो गई। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, मुताबिक घरों में बिजली चोरी पकड़ ली गई। 40 कनेक्शंस में मुख्तलिफ नौयत के बेज़ाब्तगियां सामने आई। लेस्को टीमों ने खिलाफे ज़ाब्ता कनेक्शंस मुनक़ता करके 85,000 डिटेक्शन बिल यूनिट्स बिजली चोरी की मद में चार्ज किए। करोल घाटी रिंग रोड के करीब टायर फैक्ट्री के गोदाम में आते जदगी, आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी। लाखों का खाम माल और तैयार माल जलकर राख हो गया। दारोगा वाला में शातिर चोर की कार्रवाई, घर के बाहर से चंद सेकंड्स में मोटरसाइकिल उड़ा ली। माहिर चोर ने चंद सेकंड्स में लॉक खोला और बाइक लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। मासूम घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 8 साला हिना को बाजियाब करवा लिया। हिना वाबडा टाउन में हम्माद रजा नामी शख्स के घर में मुलाजिमा थी। बच्ची के हाथ, पांव और बाजू पर ताज़ा जख्म के निशान के अलावा गर्दन और कमर पर जलाए जाने के निशानात पाए गए। मेडिकल के बाद FIR दर्ज करवाई जाएगी। वार्डन्स को गैर जरूरी झगड़ों में उलझाने से रोकने के लिए अहम फैसले। CTO ने अहलकारों की जानिब से शहरियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज DSP की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मुकदमे का इंदराज DSP के जायजे के बाद होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास, महकमा सेहत के तरक्याती मंसूबों की तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि कोरोना का फैलाव रोकने और अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए इंतजामात पर भी बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में सबसे ज्यादा फोकस शोबा सेहत की बेहतरी पर है। हेल्थ के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद, असम्बली की नई इमारत और MPA हॉस्टल की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की इमारत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, पंजाब असम्बली की नई इमारत स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। नई इमारत के साथ MPA हॉस्टल को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। नून लीग की जानिब से मना करने के बावजूद लीगी MPA मौलवी गयासुद्दीन की वज़ीर आला पंजाब से तीसरी मुलाकात। मौलवी गयासुद्दीन कहते हैं, मुलाकात से कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान ईमानदार इंसान है। मुझे और दानियाल अजीज को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपना मोहताज रखा हुआ है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مال روڈ GPO چوک آمد. زیر زمین ڈرین کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. MD واسا نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی. اس موقع پر سیکرٹری ہاؤسنگ ندیم محبوب اور DG LDA احمد عزیز تارڑ بھی موجود تھے. یونیورسٹیز کی بندش سے شدید تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. جلد یونیورسٹیز کھول کر مزید نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنر چودھری سرور کا گورنر ہاؤس اسکول کے طلباء میں حفاظتی شیلڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. مطالبات پورے ہونے پر نون لیگ نے پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا. نون لیگ کے سمیع اللہ خان کی استحقاق کمیٹی کے اجلاس میں شرکت. سرکاری افسران کے خلاف مختلف نوعیت کی تحریک استحقاق کا جائزہ لیا گیا. DG LDA احمد عزیز تارڑ کا اورنج لائن پیکج 2 کا دورہ. چیف انجینئر حبیب الحق رندھاوا کی منصوبے پر جاری کام پر بریفنگ. DG احمد عزیز نے چبوجی اور آوان ٹاؤن اسٹیشنز کی عمارتوں کا معائنہ کیا. چیف کمشنر RTO 2 احمد شجاع خان کی لاہور چیمبر میں آن لائن کچہری. کاروباری طبقے کے ٹیکس دفاتر سے متعلقہ مسائل سنے. چیف کمشنر کا ہر ماہ 2 آن لائن کچہریاں لگا کر مسائل حل کرانے کی یقین دہانی. اسٹیٹ بینک نے موبائل فون بینکنگ کی سہولیات میں اضافہ کر دیا. ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے ڈیلی کیش ٹرانسفر کی حد 25,000 کر دی گئی. انٹری لیول اکاؤنٹ ہولڈر 50,000 سے 2.5 لاکھ تک ٹرانسفر کر سکے گا. موبائل فون بینکنگ کی مدد سے 1,500 روپے تک کے پرائز بانڈز پر کیش انعامات بھی حاصل کیے جا سکیں گے. ہارن بجا بجا کر سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگائیں گے. جنرل سیکرٹری نعیم میر کی ہارن بجا کر انوکھی پریس کانفرنس. 18 جولائی کو ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاج کا اعلان کر دیا. ادھر PTI سے وابستہ تاجر ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک ناکام بنانے کے لیے متحرک. صدر مشاورتی کونسل لاہور متین الرحمان کے وفد کے ہمراہ آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کے قائدین سے ملاقات. متین الرحمان نے نعیم میر گروپ کی تحریک کو غیر سنجیدہ کہہ کر ساتھ نہ دینے کی اپیل کر دی. تعلیمی اداروں کی بندش سے پرائیویٹ ادارے مالی بحران کا شکار. اساتذہ کو تنخواہیں ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا. FPCCI کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا ویڈیو لنک اجلاس. شرکا کا حکومت سے SOPs کے تحت تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ. CCPO لاہور ذوالفقار حمید کا خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ. خدمت مرکز کی اپ گریڈیشن کی ہدایت کر دی. DIG آپریشنز اشفاق خان CTO لاہور سید حماد عابد اور دیگر بھی موجود تھے. CCPO نے کہا شہریوں کو ایک چھت تلے تمام پولیس سروسز فراہم کی جا رہی ہیں. کورونا وبا کے باعث بھارت میں پھنسے 80 پاکستانی شہری لاہور پہنچ گئے. کسٹمز انفورسمنٹ کی ٹیم نے واہگہ بارڈر پر مسافروں کی کسٹمز کلیئرنس کی، جبکہ پاکستان میں پھنسے 124 بھارتی شہریوں کو بھی واہگہ کے راستے بھارت بھیج دیا گیا. پنجاب بار اور لاہور بار الیکشن کے لیے تیاریاں. وکلا گروپس نے امیدوار نامزد کرنا شروع کر دیے. ریفارمز گروپ کے اجلاس میں صدارتی امیدوار راؤ سمی کی بھرپور حمایت کا فیصلہ. پنجاب بار کونسل کے لیے جواد اشرف، عرفان خان اور سرفراز خان کی حمایت کا بھی فیصلہ. اجلاس میں ریفارمز گروپ کے سینئر رہنما راجہ عبدالرحمان نے خصوصی شرکت کی. پنجاب یونیورسٹی ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کا اجلاس. 62 PhD اسکالرز کے تھیسز رپورٹس کی منظوری، جبکہ 24 تھیسز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی. VCU ہدایت پر منظوری کے بعد PhD اسکالرز کا وائیوا لیا جائے گا. ہر سال FBR گوشوارہ فارم تاخیر سے متعارف کراتا ہے، پھر تاخیر میں توسیع ہوتی ہے. صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن خرم شہباز بٹ کا چیئرمین FBR کو خط. انکم ٹیکس گوشوارہ فارم جلد متعارف کروانے کا مطالبہ. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا آج یوم وفات. تاریخ ساز شخصیات کی ملک و قوم کے لیے بے پناہ خدمات پر خراج عقیدت کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع. قرارداد میں لیگی رکن سعدیہ تیمور نے مادر ملت کی حیات کو خواتین کے لیے مشعل راہ قرار دے دیا.